एसी का काम सिर्फ पाइप जोड़ना नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी साइंस को समझना है। आज हम फंडामेंटल्स यानी बुनियादी उसूलों को समझेंगे जो इस किताब का पहला हिस्सा है। सबसे पहले एनर्जी और मैटर, हीट आखिर है क्या? थर्मोडायनेमिक्स का पहला उसूल, गर्मी हमेशा गर्म से ठंडी जगह की तरफ सफर करती है। हम गर्मी को नापने के लिए टेम्परेचर स्केल्स और फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब मादा अपनी शक्ल बदलता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। एसी इसी हिडन हीट को इस्तेमाल करके ठंडक पैदा करता है। दूसरा टॉपिक, गैस और दबाव। गैस कैसे व्यवहार करती है? बॉयल्स लॉ, जब आप गैस को दबाते हैं तो जगह कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। चार्ल्स लॉ, जब गैस गर्म होती है तो वो फैलती है। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर गिराने से टेम्परेचर गिरता है। यही वो उसूल है जिस पर आपका पूरा एसी सिस्टम चलता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके 4 मेन खिलाड़ी हैं। कंप्रेसर, ये पंप है जो गैस का प्रेशर बढ़ाकर उसे गर्म कर देता है। नंबर 2, कंडेंसर, ये वो जाली है जहां गैस अपनी गर्मी बाहर हवा में फेंक देती है। गर्मी निकालने से गैस लिक्विड पानी की शक्ल में बदल जाती है। मीटरिंग डिवाइस, ये एक तंग रास्ता है जो हाई प्रेशर को रोकता है। जैसे ही लिक्विड यहां से निकलता है, प्रेशर गिरता है और वो यकदम ठंडा हो जाता है। नंबर 4, इवापोरेटर, ये कमरे की गर्मी को चूस लेता है और लिक्विड वापस गैस बन जाता है और ये गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। अगर आप इन बुनियादी उसूलों को समझ लें तो कोई भी फॉल्ट ढूंढना मुश्किल नहीं। ये थी मॉडर्न रेफ्रिजरेशन बुक की पहली क्लास। मजीद चैप्टर्स के लिए दी एसी फिक्सर को सब्सक्राइब करें। एसी की ठंडक का राज उसकी गैस रेफ्रिजरेंट होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कितनी किस्म की होती हैं? आज हम मॉडर्न रेफ्रिजरेशन बुक के सेक्शन 3 यानी गैसेस और ईपीए लॉज को समझेंगे। गलत गैस का इस्तेमाल हमारे माहौल और ओजोन लेयर को तबाह कर सकता है। सबसे पहले पुरानी गैस R22, ये ओजोन को नुकसान देती थी, इसलिए अब ये बन खत्म हो चुकी है। फिर आई R134A, ये कार एसी और फ्रिजेस में यूज होती है, ओजोन के लिए सेफ है। इन्वर्टर एसीज में आई R410A, ये हाई प्रेशर गैस है जो R22 से बेहतर कूलिंग देती है। अब दौर है नए A2L गैसेस का, जैसे R32, ये माइल्डली फ्लैमेबल और इको फ्रेंडली हैं। इन नई गैसेस का मकसद ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। पहले लोग गैस को हवा में उड़ा देते थे, ये अब गैर कानूनी है। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक गैस को फिजा में छोड़ना जुर्म है। इसका सही तरीका है रिकवरी मशीन। ये वैक्यूम पंप जैसी दिखती है। हम गैस को उड़ाने के बजाय मशीन के जरिए वापस खींच लेते हैं। ये गैस एक खास रिकवरी टैंक, ग्रे बॉडी, येलो टॉप में जमा की जाती है। टैंक को कभी 80% से ज्यादा मत भरें, वरना वो फट सकता है। मशीन गैस को साफ करती है, उसमें से ऑयल और नामी अलग करती है। इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। इसे आप वापस उसी यूनिट में डाल सकते हैं। अगर गैस बहुत गंदी हो तो उसे फैक्ट्री भेजा जाता है रिक्लेमिंग के लिए। याद रखें, एक जिम्मेदार टेक्नीशियन कभी गैस लीक नहीं होने देता। नई A2L गैसेस R32 के साथ काम करते वक्त आग फायर से दूर रहें। रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है मगर ये आपकी स्किन जला सकता है, फ्रॉस्ट बाइट। सही गैस का इंतखाब और सही रिकवरी ही हमारी जमीन को बचा सकती है। ये थी गैसेस की कहानी, मॉडर्न रेफ्रिजरेशन बुक की जुबानी। एनवायरनमेंट बचाएं और दी एसी फिक्सर को सब्सक्राइब करें। HVAC का 80% काम मैकेनिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल होता है। आज हम मॉडर्न रेफ्रिजरेशन बुक के सेक्शन 4 यानी बिजली और मोटर्स को समझेंगे। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो आप एसी टेक्नीशियन नहीं बन सकते। सबसे पहले वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस,
इसे पानी की मिसाल से समझें। वोल्टेज प्रेशर है पानी का जोर और करंट फ्लो है पानी का बहना। और रेजिस्टेंस रुकावट है, जितनी रुकावट ज्यादा उतना करंट कम। इस रिश्ते को ओम्स लॉ कहते हैं। अगर एक चीज खराब हो तो दूसरी पर असर पड़ता है। हमेशा पहले वोल्टेज चेक करें कि यूनिट को पावर मिल भी रही है या नहीं। अब आते हैं मोटर्स पर। कंप्रेसर के अंदर दो विंडिंग्स होती हैं, स्टार्ट और रन। मोटर को धक्का देकर चलाने के लिए कैपेसिटर चाहिए। ये बिजली की बैटरी जैसा है। अगर पंखा धीमा चले या कंप्रेसर हमिंग करे तो अक्सर कैपेसिटर खराब होता है। फिर आता है रिले। ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। अगर रिले के पॉइंट्स जल जाएं तो एसी चलना बंद हो जाता है। 12 यूनिट्स में हम कंटैक्टर यूज करते हैं जो हैवी लोड उठाता है। सबसे मुश्किल काम सर्किट ट्रबल शूटिंग। वायरिंग डायग्राम को पढ़ना सीखें। डायग्राम पर उंगली रखकर लाइन से लोड तक रास्ता ट्रेस करें। अगर रास्ता कहीं से टूटा हो तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं, करंट नहीं गुजरेगा। अगर दो तारें आपस में जुड़ जाएं तो वो शॉर्ट सर्किट है, फ्यूज उड़ जाएगा। मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखें ताकि टूटी हुई वायर ढूंढ सकें। कंप्रेसर की बॉडी शॉर्ट चेक करना लाजमी है, वरना करंट लग सकता है। जब आप वायरिंग समझ जाते हैं तो फॉल्ट ढूंढना बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन याद रहे, बिजली मजाक नहीं है। काम करने से पहले पावर ऑफ करें। इलेक्ट्रीशियन बने, तुक्का मास्टर नहीं। दी एसी फिक्सर को सब्सक्राइब करें। एक अच्छा टेक्नीशियन अपने औजारों से पहचाना जाता है। आइए देखते हैं सर्विस बेसिक्स में क्या जरूरी है। आज का टॉपिक हमने मशहूर किताब मॉडर्न रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से लिया है। काम शुरू करने से पहले सेफ्टी जरूरी है। ग्लव्स और ग्लासेस पहनना ना भूलें। सबसे पहले मैनिफोल्ड गेज सेट। ये टेक्नीशियन की आंखें हैं जो प्रेशर बताती हैं। नीला मीटर लो प्रेशर के लिए और लाल मीटर हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैंड टूल्स, एडजस्टेबल रेंच, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लाईबर्स हर वक्त पास होने चाहिए। बिजली चेक करने के लिए क्लैंप मीटर भी लाजमी है ताकि एम्पेयर और वोल्टेज देख सकें। अब आते हैं ट्यूबिंग पर। एचवीएसी में ज्यादातर कॉपर तंबे के पाइप्स इस्तेमाल होते हैं। पाइप कटने के लिए हमेशा ट्यूब कटर यूज करें, आरी हैक्सो नहीं, ताकि बुराड़ा ना जाए। कटने के बाद रीमर से पाइप के अंदर के किनारे साफ करें ताकि गैस फ्लो ना रुके। पाइप को मोड़ने के लिए ट्यूब बेंडर का इस्तेमाल करें ताकि पाइप पिचक किंक ना जाए। छोटे पाइप्स के लिए आप स्प्रिंग बेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पाइप्स को जोड़ने के लिए स्वेजिंग की जाती है, यानी एक पाइप का मून बड़ा करना। पाइप्स को पक्का जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग करते हैं, जिसके लिए वेल्डिंग टॉर्च चाहिए। जॉइंट को तब तक गर्म करें जब तक वो चेरी रेड ना हो जाए। फिर ब्रेजिंग रॉड लगाएं। रॉड को आग से नहीं बल्कि पाइप की गर्मी से पिघलाएं। याद रहे, एसी में ब्रेजिंग होती है हाई टेम्प, जबकि प्लम्बिंग में सोल्डरिंग लो टेम्प। जॉइंट लगाने के बाद शीशे से चेक करें कि कहीं लीक तो नहीं। आखिर में नाइट्रोजन का प्रेशर देकर साबुन से लीक टेस्ट जरूर करें। काम खत्म होने पर औजार साफ करके वापस बैग में रखें। सही टूल्स और सफाई ही एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन की पहचान है।